कोटा, ये नाम अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा, ये एक सिस्टम बन चुका है जहां हर साल लाखों बच्चे आते हैं, कंधे पर बैग नहीं बल्कि उम्मीदें लेकर। डॉक्टर बनने का सपना, इंजीनियर बनने की दौड़, और उसके बीच एक लंबा थका हुआ रास्ता। यहां सुबह जल्दी शुरू होती है और रात देर तक खत्म नहीं होती। क्लासरूम, टेस्ट सीरीज, रिवीजन और फिर वही सन्नाटा जिसमें हर बच्चा अपने नंबरों से खुद को तौलता है। और इसी कोटा में अब एक नया राजनीतिक अध्याय लिखा जा रहा है। राहुल गांधी का कार्यक्रम तय होता है, नाम दिया जाता है, शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ। कार्यक्रम की शुरुआत कोटा से होती है। कांग्रेस पार्टी इसे एक संवाद बताती है, छात्रों के साथ सीधा संवाद, उन छात्रों के साथ जो नीट और अन्य परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों से लगे हैं। पार्टी का तर्क सीधा है, पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली की खामियां और छात्रों की मानसिक स्थिति, इन सब पर चर्चा जरूरी है। लेकिन राजनीति में कोई भी यात्रा सिर्फ उद्देश्य से नहीं मापी जाती, उसमें समय भी देखा जाता है, स्थान भी देखा जाता है और सबसे ज्यादा उसका प्रभाव भी। कोटा कोई सामान्य शहर नहीं है, ये एक प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जहां सपनों की कीमत फीस, टेस्ट और तनाव से तय होती है। यहाँ हर गली में कोई न कोई कोचिंग है, हर बिल्डिंग में कोई न कोई टेस्ट सीरीज और हर कमरे में कोई न कोई बच्चा अपने भविष्य से लड़ रहा होता है। इसी माहौल में जब किसी बड़े राजनीतिक चेहरे का कार्यक्रम होता है तो वो सिर्फ कार्यक्रम नहीं रहता, वो एक संदेश बन जाता है। और फिर आती है पहली तस्वीर। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल होते हैं, कुछ छात्र नारे लगाते दिखते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद। इन चेहरों की उम्र बहुत छोटी है, कुछ अभी किशोर हैं, कुछ शायद पहली बार किसी राजनीतिक कार्यक्रम के करीब आए हैं। यह दृश्य कई तरह से पढ़ा जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं यह समर्थन है, कुछ कहते हैं यह भीड़ का उत्साह है और कुछ इसे राजनीति की तैयारी मानते हैं। लेकिन एक सवाल धीरे धीरे उठता है, क्या इन नारों के पीछे कोई विचार है या सिर्फ उस माहौल का असर है जिसमें ये बच्चे जी रहे हैं? कोटा में नारे सिर्फ नारे नहीं होते, यहाँ हर आवाज किसी दबाव, किसी उम्मीद या किसी डर से निकलती है। क्योंकि यहाँ का जीवन आसान नहीं है, यहाँ हर दिन एक परीक्षा है और हर रात एक अगली परीक्षा की तैयारी। और ऐसे शहर में जब राजनीति प्रवेश करती है तो वो सिर्फ मंच नहीं लाती, वो भावनाओं को भी साथ लाती है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी खुद इन वीडियो और तस्वीरों को साझा करती है। कार्यक्रम को प्रमोट किया जाता है, ये कहा जाता है कि ये छात्रों का मंच है जहां वे अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन राजनीति की दुनिया में हर मंच का दोहरा अर्थ होता है, एक जो दिखता है और एक जो समझा जाता है। और वहीं से शुरू होता है असली सवाल, क्या यह सिर्फ छात्रों का संवाद है या फिर एक बड़ा राजनीतिक संदेश जो छात्रों के माध्यम से दिया जा रहा है? कोटा की दीवारें अभी भी खामोश हैं, लेकिन उन दीवारों के अंदर जो कमरे हैं उनमें कोई राजनीति नहीं चल रही। वहां सिर्फ एक चीज चल रही है, एक परीक्षा, और उससे जुड़ा हुआ डर कभी कभी राजनीति में जो दिखता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो दिखने नहीं दिया जाता। कोटा में राहुल गांधी का कार्यक्रम तय है, छात्रों से संवाद होना है और इसी बीच एक नई कहानी जन्म लेती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक वीडियो साझा करते हैं। उस वीडियो के साथ एक दावा जुड़ा होता है कि कोटा में राहुल गांधी के कार्यक्रम के पोस्टर हटाए जा रहे हैं। ये बात साधारण नहीं रह जाती, क्योंकि कोटा कोई सामान्य शहर नहीं है। ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र है और यहीं से राजनीति की भाषा बदल जाती है। गहलोत का संकेत साफ है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के क्षेत्र में विपक्षी नेता के कार्यक्रम को लेकर माहौल प्रभावित किया जा रहा है। वे आगे ये भी कहते हैं कि लोगों को कार्यक्रम में जाने से रोका जा रहा है या संस्थानों पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन इसी जगह पर कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा राजनीतिक बयान का है और दूसरा हिस्सा उस बयान की पुष्टि का। क्योंकि अभी तक किसी आधिकारिक सरकारी दस्तावेज या प्रशासनिक आदेश के रूप में इन आरोपों की पुष्टि सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। फिर भी राजनीति में सत्य सिर्फ दस्तावेज से नहीं चलता, वो परसेप्शन से चलता है और परसेप्शन अक्सर वास्तविकता से ज्यादा तेज होता है। कांग्रेस पार्टी इसे लोकतांत्रिक अधिकार का सवाल बताती है। उनका तर्क सरल है, अगर एक विपक्षी नेता छात्रों से मिल रहा है तो उसमें बाधा क्यों होनी चाहिए? वे इसे एक संवाद यात्रा बताते हैं, जहां मुद्दा सिर्फ एनीट या परीक्षा नहीं है बल्कि शिक्षा प्रणाली की पूरी संरचना है। लेकिन दूसरी तरफ एक अलग दृष्टि भी,
राजनीतिक आलोचक कहते हैं कि यह सिर्फ संवाद नहीं बल्कि एक संगठित राजनीतिक अभियान है, जहां भीड़, मंच, नारे और संदेश सब एक साथ एक दिशा में ले जा रहे हैं। और इन दोनों दृष्टियों के बीच एक बहुत बड़ा खाली स्थान बच जाता है, कोटा का छात्र, जो न पूरी तरह किसी पार्टी का समर्थक है न पूरी तरह किसी विरोध का हिस्सा। वो सिर्फ एक व्यवस्था का हिस्सा है जो हर दिन परीक्षा देता है और हर दिन अपने भविष्य को आंकता है। इसी बीच एक और परत जुड़ती है। कांग्रेस कार्यकर्ता और राजस्थान के विधायक अशोक चांदना जैसे नेता छात्रों के बीच जाकर कार्यक्रम को प्रमोट करते दिखते हैं। कहीं फॉर्म बांटे जा रहे हैं, कहीं निमंत्रण दिए जा रहे हैं, और यह सब धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक माहौल का हिस्सा बन जाता है। अब सवाल सिर्फ कार्यक्रम का नहीं रह जाता, सवाल ये हो जाता है, क्या यह स्वतः स्फूर्त छात्र जुड़ाव है या फिर एक राजनीतिक रूप से संगठित जनसंपर्क अभियान? और इसी बीच एक और चीज दिखाई देती है, सोशल मीडिया पर बढ़ती गतिविधि। वीडियो वायरल होते हैं, तस्वीरें साझा की जाती हैं और हर पोस्ट के साथ एक अलग व्याख्या जुड़ जाती है। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि जिस चीज को एक पक्ष छात्रों की आवाज कहता है, दूसरा पक्ष उसे भीड़ निर्माण कहता है, और दोनों अपने अपने तर्कों में सही लगते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग वास्तविकताओं से बात कर रहे होते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में ओम बिरला की तरफ से ऐसा कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आता जो इन आरोपों की पुष्टि या खंडन पूरी तरह करे, और यही राजनीतिक खालीपन सबसे ज्यादा जगह बनाता है व्याख्या के लिए। कहानी अब सिर्फ पोस्टर की नहीं है, कहानी अब अनुमति और प्रभाव के बीच की है। कहाँ क्या कहा गया, किसने क्या समझा और किसने क्या बताया, ये सब मिलकर एक बड़ा राजनीतिक दृश्य बनाते हैं। और कोटा की सड़कें इन सब से बेपरवाह नहीं है, लेकिन खामोश जरूर है, क्योंकि वहां असली जीवन अभी भी चल रहा है। टेस्ट, क्लास, रिवीजन और एक अगला सपना। राजनीति में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा औपचारिक दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर लगातार टकराव चलता रहता है। राहुल गांधी और ओम बिरला का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही रहा है। एक तरफ लोकसभा का मंच है, जहां नियम, मर्यादा और प्रक्रिया होती है, और दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल है, जहां सवाल, टकराव और असहमति होती है। संसद के अंदर कई बार ऐसे दृश्य सामने आते हैं जहां राहुल गांधी जब बोलते हैं तो बीच बीच में टोका टाकी होती है। कभी नो, कभी प्रक्रिया की याद दिलाई जाती है, कभी समय की सीमा का हवाला दिया जाता है, और कई बार राहुल गांधी इसे हल्के अंदाज में लेते हैं, मुस्कुराकर या फिर सॉरी कहकर आगे बढ़ जाते हैं। ये सब संसद के भीतर की भाषा है, जहां टकराव भी नियमों के भीतर होता है। लेकिन लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प बात यही है कि वो संसद में शुरू होकर संसद में खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे सड़क पर आ जाता है। अब कोटा की कहानी सिर्फ एक कार्यक्रम की नहीं रह गई, वो एक राजनीतिक प्रतीक बनती जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि क्योंकि यह क्षेत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का है, इसलिए वहां माहौल को लेकर हस्तक्षेप की स्थिति बनी है। वे इसे लोकतांत्रिक स्पेस का सवाल बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक अलग व्याख्या भी मौजूद है। विपक्षी आलोचक कहते हैं कि यह पूरा मामला एक राजनीतिक नैरेटिव है, जिसे रोकने और टकराव के फ्रेम में पेश किया जा रहा है, ताकि एक बड़े अभियान को भावनात्मक ऊर्जा मिल सके। और इन दोनों व्याख्याओं के बीच एक बहुत बड़ी चीज खो जाती है, संदर्भ की जटिलता। क्योंकि ओम बिरला सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, वे कोटा से सांसद भी हैं, और सांसद होने के नाते उनका स्थानीय राजनीतिक प्रभाव भी है। इसी बिंदु को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि क्या किसी संवैधानिक पद की भूमिका और स्थानीय राजनीति एक ही समय पर इतने स्पष्ट रूप से अलग रह पाते हैं, या फिर वे कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? इस सवाल का सीधा जवाब नहीं है, लेकिन राजनीति में सीधे जवाब वैसे भी कम ही मिलते हैं। अब कहानी का एक और हिस्सा सामने आता है, कांग्रेस का संगठनात्मक स्तर। राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय हो जाते हैं। यूथ कांग्रेस, NSUI सब जमीन पर उतरते हैं। छात्रों के बीच कार्यक्रम का प्रचार होता है, पर्चे बांटे जाते हैं, निमंत्रण दिए जाते हैं, और माहौल धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक आयोजन का रूप लेने लगता है। यहीं पर एक और सवाल उठता है, क्या यह छात्रों के लिए संवाद है या छात्रों के माध्यम से संवाद का विस्तार? क्योंकि जब राजनीति छात्रों के बीच जाती है तो वो सिर्फ बातें नहीं करती, वो असर छोड़ती है, और असर हमेशा एक जैसा नहीं होता। कहीं ये उम्मीद बनता है, कहीं ये सवाल बनता है, और कहीं ये सिर्फ भीड़ बनकर रह जाता है। इसी बीच एक और परत जुड़ती है, सोशल मीडिया, जहां वीडियो छोटे होते हैं लेकिन उनकी व्याख्या बहुत बड़ी। एक तरफ नारे लगाते छात्र, राहुल गांधी जिंदाबाद,
और दूसरी तरफ ये सवाल, क्या ये वास्तविक समर्थन है या माहौल का प्रभाव? क्योंकि कोटा में उम्र भी एक अहम कारक है। यहाँ कई चेहरे ऐसे हैं जो अभी मतदान की उम्र से भी दूर हैं और फिर भी राजनीति उनके करीब है, कभी मंच के रूप में, कभी भीड़ के रूप में और कभी चर्चा के विषय के रूप में। इस पूरे दृश्य में एक चीज लगातार बनी रहती है, अनिश्चितता। न पूरी तरह समर्थन स्पष्ट है, न पूरी तरह विरोध, बस अलग अलग व्याख्याएं हैं जो एक ही घटना को अलग अलग दिशा में खींचती हैं। और इसी अनिश्चितता के बीच लोकतंत्र अपनी सबसे जटिल शक्ल दिखाता है, जहां हर घटना सिर्फ घटना नहीं होती, वो एक कहानी बन जाती है और हर कहानी कई कहानियों में बांट जाती है। कोटा की सुबहें अब भी वैसी ही, चाय की दुकानों पर नोट्स खुले हैं, कमरों में सफेद दीवारों पर फॉर्मूले लिखे हैं और हर चेहरे पर एक ही चीज, एक अगली परीक्षा की तैयारी। लेकिन इस शहर के ऊपर अब एक और परत चढ़ गई, राजनीति की परत। राहुल गांधी का कार्यक्रम शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ अब कोटा में सिर्फ एक संवाद नहीं रह गया है, वो एक दृश्य बन गया है। एक भीड़ वाला दृश्य, नारों वाला दृश्य और कैमरों वाला दृश्य। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि यह कार्यक्रम छात्रों के लिए है, नीट पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था की खामियों और मानसिक दबाव पर बातचीत के लिए। और ये बात पूरी तरह निराधार भी नहीं लगती, क्योंकि पिछले कुछ सालों में परीक्षा प्रणाली को लेकर कई बड़े विवाद सामने आए हैं। सीबीएसई से लेकर नीट तक पेपर लीक, अनियमितताएं और जांच की मांगें लगातार उठती रही हैं। लेकिन अब कहानी सिर्फ मुद्दों की नहीं रह गई है, कहानी अब मंच की भी है और भीड़ की। सोशल मीडिया पर वीडियो चलते हैं, छात्र नारे लगाते हुए राहुल गांधी जिंदाबाद। कुछ लोग इसे समर्थन कहते हैं, कुछ लोग इसे उत्साह कहते हैं और कुछ लोग इसे भीड़ का प्रभाव कहते हैं। लेकिन इन तीनों व्याख्याओं के बीच एक चीज समान है, वे सभी इसे अलग अलग नजर से देख रहे हैं। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्या ये छात्र सच में किसी राजनीतिक विचार से जुड़ रहे हैं या फिर वे सिर्फ उस माहौल का हिस्सा हैं जहां वे मौजूद हैं? कोटा में यह सवाल और भी भारी हो जाता है, क्योंकि यहाँ छात्र सिर्फ छात्र नहीं होते, वे अपने परिवार की उम्मीद होते हैं, अपने शहर की आकांक्षा होते हैं और अपने भविष्य की अनिश्चितता भी। इस पूरे दृश्य में एक चीज सबसे शांत, खुद छात्र। वे कैमरों में दिखते हैं, बयानों में शामिल होते हैं और नारे लगाते हुए रिकॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन उनकी असली आवाज अक्सर रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि उनका असली जीवन इन राजनीतिक बहसों से कहीं आगे चलता है। सुबह की क्लास, दोपहर का टेस्ट, रात का रिवीजन और बीच में एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जहां वे बस थोड़ा सांस लेना चाहते हैं। इसी बीच एक और बात साफ होती है, यह कार्यक्रम अब सिर्फ शिक्षा का नहीं रह गया है, यह अब एक राजनीतिक घटना भी है, जहां हर पक्ष अपने तरीके से इसे देख रहा है। कांग्रेस इसे संवाद कहती है, विपक्ष इसे रणनीति कहता है और आलोचक इसे भीड़ राजनीति का हिस्सा मानते हैं। और सच्चाई शायद इन सब के बीच कहीं है, थोड़ी यहां थोड़ी वहां। ओम बिरला को लेकर जो आरोप लगाए गए, पोस्टर हटाने और लोगों को रोकने की, उन पर कोई ठोस सार्वजनिक पुष्टि नहीं है। लेकिन राजनीतिक वातावरण में कई बार पुष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण उस बात का फैलना होता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि लोकतंत्र में घटनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी उनकी व्याख्याएं होती। अब अंत में कोटा फिर वहीं खड़ा है, नारों के बीच भी, राजनीति के बीच भी और बहसों के बीच भी। लेकिन उसकी असली धड़कन कहीं और चल रही है, क्लासरूम, हॉस्टल के कमरों में और उन नोटबुक्स में जिनमें अभी भी भविष्य लिखा जा रहा है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे शांत वाक्य है कि राजनीति आगे बढ़ जाती है, बहसें खत्म हो जाती हैं, लेकिन कोटा में एक छात्र अभी भी अगली परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है।